हेलो एवरीवन, सेंट्रल माइंड प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड आईपीओ CMPDI आईपीओ जो आ चुका है, जिसका मात्र एक दिन और आपका लगाने का डेट बचा है। आज लगाने से पहले इसका क्या पूर्ण एनालिसिस होगा, आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लगाने के बाद किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और हमें लगाने से क्या इस मार्केट का सिचुएशन जो चल रहा है इसमें बेनिफिट आएगा या नहीं, आपको ये देखने से पहले इसका पूर्ण एनालिसिस करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कोल इंडिया की ये कंपनी आपको प्रॉफिट दे सकती है? तो जाना ऐसा वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस आईपीओ में कोल इंडिया का डायरेक्ट लिंक है या ये कंपनी करती क्या है जो आईपीओ में परचेज करूं? पहला चीज यही देखना कि ये कंपनी करती क्या है, हम इसका आईपीओ कॉल क्यों लूं, ये कंपनी आगे सस्टेन करेगी, लास्ट बैक 5 साल 10 साल क्या की है, 3 साल की डेटा क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो आज एक एक करके देखेंगे कि यह क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। पहला देखिए, सेंट्रल मेन प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट का जो आईपीओ है उसका हम पूर्ण डिटेल देखने वाले हैं। इसका स्लॉट साइज मेन होता है, जो स्लॉट साइज कितना का है 80 है। तो ये जब प्राइस लिस्टिंग होगा तो 163 टू 172 के बीच में लिस्टिंग होने का संभावना है और वो प्राइस रेंज है इसका। मिनिमम आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो 13,040 रुपया आपको करना पड़ेगा, जो आपको 80 शेयर का, अगर आईपीओ आपको लगता है तो 80 शेयर आपको मिलेगा, जिसका पूर्ण इन्वेस्टमेंट कितना होगा 13,040 रुपया। आज तक अभी तक का डेटा जो है वो इतना एक तरीका से दूसरा से हम लोग कह सकते हैं कि 1x 2x भी नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो इसका मार्केट का जो आईपीओ का सेलिंग साइज है वो बहुत ज्यादा है और दूसरा चीज है कि अभी मार्केट में जो युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल अमेरिका, ये पूरा मार्केट को हिला के रख दिया है, तो लोग ना इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। तो पहला पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट कि आपको इससे पहले कभी आईपीओ अगर नहीं मिला है तो इसमें मिलने का चांस बहुत ज्यादा है। तो एक आईपीओ ले सकते हैं जिसके पास 14,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन फ्यूचर के लिए, या रिस्क लेना चाहते हैं कि चले लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन मैं लेता हूं तो ये बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। इसका हम डेट बात करते हैं कि देखिए 20 मार्च को ये आईपीओ का ओपन डेट था और 24 मार्च कल ये आईपीओ इंड हो जाएगा। जिसको भी लगाना है कल 5 बजे तक लगा ले। 25 मार्च को अलॉटमेंट का डेट है, ये पता चल जाएगा इमीडिएट, एक दिन बाद पता चल जाएगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो आपका पैसा कट जाएगा अकाउंट से, वरना आपका पैसा अकाउंट में ही रहेगा, आ जाएगा। जो ब्लॉक होता है वो अनब्लॉक हो जाएगा। यानी अगर किसी को आईपीओ मिल गया तो वो पैसा चला जाएगा, कटेगा, आपका डीमैट अकाउंट में आएगा। अगर आईपीओ आपका नहीं कटता है, नहीं मिलता है, तो अनब्लॉक हो जाएगा। और जो लिस्टिंग का है वो 30 मार्च को, यानी ये फाइनेंशियल ईयर्स में ही आपका टोटल खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आपका क्या रहेगा 2025-26 का में आईपीओ पूरा पूर्ण लिस्टेड है। तो सबसे पहले देखिए, ये आप देख लीजिए कि इसका इशू साइज कितना है, 18,042 करोड़ रुपया। ये बहुत लंबा साइज है, इसीलिए इसका आज तक जो है ना, रिटेलर इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूट बायर इन्वेस्टर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, उसका एम्प्लॉय सारा बहुत कम है, 0.10 है, मतलब 0.5 भी नहीं किया है। ओनली क्वालिफाइड जो 520-30x जाता है वो 0.62 पड़ा हुआ है x में। तो इसमें बहुत मतलब कि जो भी लगाएगा अभी तक चांसेस है कि मिल जाएगा, लेकिन लास्ट 1 डे बचा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं। अब कंपनी करती क्या है, पहला चीज देख लेते हैं कि कंपनी क्या करती क्या है, क्यों लगाए, कंपनी क्या करेगी। तो कंपनी जो है सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ये क्या है पहला चीज समझना। ये एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है कोल इंडिया, जिसका कोल इंडिया लिमिटेड है, मेन 1 कंपनी है, उसको ये कंसल्टेंसी देती है। ये खुद से कोयला निकालने वाला कंपनी नहीं है, कोयला बेचने वाला नहीं है, उसको बताती है, उसको एडवाइजर के रूप में काम करता है। अर्थात ये एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है कोल इंडिया का गवर्नमेंट का इतना बहुत बड़ा ये है। उसका आईपीओ कोकिंग कोल का लिमिटेड हुआ, वो कितना 52% इंक्रीज किया, और अभी देखिए सबसे ज्यादा कितना डिविडेंड कोल इंडिया देती है, उस कंपनी को ये एडवाइस देती है। तो पॉजिटिव है, लेकिन ये कंपनी क्या है कि एडवाइस देती है, ये दूसरे पे कोल इंडिया पे डिपेंडेंट है। और इसका ज्यादा बहुत लोगों के पास अभी मार्केट नहीं है, लेकिन एक ही है जिस कोल इंडिया, जो लैब साइकिल जैसे माइनिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग जो है वो कहां पे सर्वे करेगी, उसका रिसोर्स इवोल्यूशन क्या होगा, माइनिंग प्लानिंग है, डिजाइन है, एनवायरमेंट का प्लानिंग है, मॉनिटरिंग है, बहुत सारा चीज सर्विस प्रोवाइड करती है। सिर्फ कंसल्टेंसी नॉलेज बेस में उसको बताता है, उसका गाइड करता है। ये कंपनी देखिए 1 नवंबर 1975 से है, सब्सिडी कोल इंडिया लिमिटेड का ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये असिस्ट करती है गवर्नमेंट बॉडीज को। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसका जो 1975 में ये फाउंडेड हुआ है, इसका अभी सीईओ है चौधरी शिवराज सिंह, ये मिस्टर चौधरी शिवराज सिंह इसका एमडी सीईओ है। तो अभी हम इसमें लगाने से पहले देखें, डिटेल्स आप यहां से देख सकते हैं, आप एक और इसका आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है एनुअल रिपोर्ट। 3 साल का आप रेवेन्यू देखिए कि 2025 में, 2024 में, 2023 से इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो एक ये चीज रेवेन्यू में है कि हाँ ये आगे जाएगा। टोटल एसेट भी आप देखें या प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट भी आप देखें 297 2023 में था, 500 हो गया, मतलब दुगना से थोड़ा सा है, 40% इंक्रीज कर रहा है, 300 500 700 के लगभग में।
टोटल एसेट देखिए, टोटल एसेट में भी इंक्रीज कर रहा है। अभी इसका लास्ट 3 साल का तो परफॉर्मेंस अच्छा है, तो चांसेस नहीं है कि ये कंपनी एक बैक डाउन होगी से। लेकिन अभी 2026 चल रहा है, 26 का पूरा ईयर्स का मार्केट इसी तरह है। आप स्ट्रेंथ देखिए, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, और रिस्क आप जब देखेंगे तो रिस्क माइनर रिस्क है, इतना सब में रहता है। लेकिन स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ क्या है इसमें कि ये कंसल्टेंसी मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती, सर्विसेज देती है। तो आप बोल लगा सकते हैं, देख सकते हैं क्या है, रेगुलर है। और अगर एप्लीकेशन डिटेल्स देखिए, टोटल का 80 है, या रेगुलर हो, एम्प्लॉय हो, स्टेक होल्डर हो, जो भी हो। और हम रेगुलर का बात करते हैं कि 163 से 172 तक होगा, अप टू 2 लाख। बाकी जो इसका है ना, ज्यादा लोग ये नहीं किए हैं। अभी देखिए क्या है इसका इशू साइज, तो इतना इशू साइज हो गया। प्री अप्लाई में क्या बता रहा है, आप एक एक करके देखिए। और मेन चीज है कि ये आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे इसका ग्रोथ है। ये बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होने के लिए ही एक आईपीओ निकल रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का ये एक बोल सकते हैं कि जिसको आईपीओ नहीं मिला उसको मिल सकता है। लेकिन अभी का मार्केट में आईपीओ हो या मार्केट हो, कोई गेस करना या कोई सिचुएशन या एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिक्स ग्लोबली पे मार्केट चल रहा है। आईपीओ अभी अगर ये ऐसा वार नहीं होता, नॉर्मल रहता, तो ये जो हम 0.25x है, मतलब कि अगर जो भी डालेगा उसको 100% मिलना है। क्योंकि 1 रहता, 2 रहता तो होता कि एक आदमी को मिलना है, 2 आदमी लगाया है। यहाँ एक आदमी को मिलना है, एक आदमी भी नहीं पूर रहा है, आधा आदमी भी नहीं पूर रहा है। अगर ये 100 लोगों को देना चाह रहा है तो 25 ही इसको लेने वाला मिला है अभी तक। इसको अभी 50 भी करना, एक दिन बचा है, 50 भी करना मुश्किल है। तो सबसे पहले आप जो भी डीमेट अकाउंट है आपके पास, आईपीओ लगाने का जो पहला स्टेप है कि आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, मैं इस वीडियो जो देख रहे हैं आप लोग, सारे लोगों के पास डीमेट अकाउंट है। तो डीमेट जो भी आपका है, या तो आप एनएससी बीएसई आईपीओ के वेबसाइट में जाइए, या जैसे मैं अभी यहाँ पे ग्रो खोला हूँ, तो ग्रो का आईपीओ में गया हूँ, उसमें डिटेल्स दिया है। आप पहले बाद में जाइए, कहीं उसका कंपनी का एनालिसिस में जाएंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि उसमें क्या है, डेट क्या है, कितना एक्स है, उसका डिटेल्स आपको सारा चीज मिल जाएगा। देन आप सोचिए, एनालिसिस करके आप लगा सकते। तो हम थोड़ा कंपनी के बारे में भी देख लेते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम अभी सेंट्रल माइंड प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और देखिए यहाँ पे पीएम हमारे और कोल मिनिस्टर, स्टेट कोल मिनिस्टर सारे को फोटो लगा। ये कंपनी इस टाइप से, इसका मिशन है, विजन है, और क्या ये काम करती है। कोल इंडिया लिमिटेड है, CMPDI का भी मिशन दिया हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना साल, ये सारा इसी के अंदर ये सब सारा जो काम वो कंपनी कर रही है। क्या है इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो एक बार उसका वेबसाइट से भी पता चलेगा कि हाँ ये कंपनी रियली में है कुछ, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक अंडरटेकिंग कंपनी बोल सकते हैं। मिनी रत्ना कंपनी है ये। क्या है, सेंट्रल माइंड प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड क्या है, एक मिनी रत्ना कंपनी है। तो ये एक छोटा नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है CMPDI मिनी रत्ना। तो आप मिनी रत्ना में लगाने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप जो भी लगाना चाहते हैं, थोड़ा से मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, तो मेरा यही एडवाइस है कि आप अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन ये मैं जो बोला हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।